मैं कतर में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। और आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे पिता हमास के संस्थापकों में से एक हैं। तो मेरे पिता और मेरी माँ, उन्होंने हमें इस्राएल से नफरत करना सिखाया, यहूदियों से नफरत, मसीहियों से नफरत, यहाँ तक कि सिया मुसलमानों से भी नफरत, और हमास से बाहर के हर किसी से नफरत। और उन्होंने हमें कोसना सिखाया। हम अक्सर मसीहियों और यहूदियों को कोसते रहते थे, क्योंकि हमें लगता था कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि कुरान यही कहता है। हालांकि अब ये पागलपन लगता है, लेकिन हम इस्लाम में विश्वास करते थे कि हमें सारे यहूदियों को मार देना चाहिए। और मैं गाजा में 13 साल तक शादीशुदा रही। 2002 में मैं गाजा गई और 2012 में मेरे अंदर सवाल उठने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि हमास गाजा पर कब्जा करने के बाद क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आ रहे हैं सबको बराबरी देने, और लोगों को उन्होंने वादे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वे कहते थे कि हम फतह से नफरत करते हैं। फतह वो संगठन था जो हमास से पहले गाजा पर कंट्रोल में था, और उन्होंने लोगों से चुनाव में वोट मांगे, और मैंने हमास को अपना वोट दिया। इसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन मैंने 2007 में या शायद 2006 में ये किया। लेकिन उन्होंने गाजा को और भी बदतर बना दिया, और वे शुरू हो गए फलिस्तीनियों को मारने। वे हमें डराने लगे कि अगर तुम हमास से नहीं हो तो डरते रहो। लेकिन मैं सोचती रही, और उस समय आईएसआईएस आ गया और वे बहुत सारे लोगों को मारने लगे। और मुझे लगा कि इस धर्म में कुछ तो गड़बड़ है। और सच कहूं तो मैं वास्तव में कभी अल्लाह से संतुष्ट नहीं हुई। मुझे कभी लगा ही नहीं कि अल्लाह मुझसे खुश होगा। मुझे जन्नत जाने की कोई गारंटी नहीं थी। मैं हमेशा जहन्नुम से डरती रहती। इस तरह सचमुच इस्लाम शांति नहीं देता। आप बस हमेशा डरते रहते हो कि कुछ गलत हो जाएगा, कि ओह मैंने जो नमाज पढ़ी शायद अल्लाह इसे स्वीकार नहीं करेगा, मुझे और ज्यादा करनी पड़ेगी। सो मैं इसके बारे में सोचने लगी, और उस समय मेरे करीब कोई था। हालांकि मैं उसका नाम अभी सुरक्षा कारणों से नहीं लेना चाहती हूँ। सो उसने मुझे बताया कि वो अब मसीही बन चुका है, और उसने मुझे कहा कि कुरान को पवित्रता के बिना पढ़ो, जैसे कि कोई एक साधारण किताब। क्योंकि आप जानते हैं कुरान तो सिर्फ मारने काटने के बारे में है। ये मोहम्मद की कहानी के बारे में है। आप देख सकते हैं कि कैसे उसने अपने गोद लिए बेटे की पत्नी से शादी करता है। और मुझे लगा कि ठीक है, कुरान का कोई मतलब नहीं बनता, और कुरान का परमेश्वर कभी असली परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक साइकोपैथ ईश्वर है। और कुरान में मेरे लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता। लेकिन मैं परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं नकार सकती थी। सो मैं नास्तिक नहीं बनी, और मैं हर रोज दुआ करती कि परमेश्वर, अगर तुम हो तो मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि परमेश्वर है। और जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जब वे मारे जाने वाले थे, मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर है। और मैं 2012 से 2014 तक प्रार्थना करती रही। हमास और इसराइल के बीच युद्ध हो रहा था, और मुझे याद है आईडीएफ ने मेरे पूर्व पति को फोन किया और उनसे कहा कि मेरे पड़ोसियों को फोन करो, क्योंकि वे उनके घर को बम मारने वाले हैं। और उसने कहा कि ओह घर में कोई नहीं है, क्योंकि इसराइल नागरिकों की जान की परवाह करता है। वे घरों को बम मारने से पहले लोगों को फोन करते हैं। वे घरों को रैंडमली नहीं मारते। तो उस रात उन्होंने हमारे पड़ोसी के घर को बम मार दिया, और ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डरावना था। मुझे लगा ओह मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। तो मैं उस रात बहुत रोई। मैंने कहा परमेश्वर, अगर तुम हो तो प्लीज मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा नाम पुकारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बचा लो। और उस रात मुझे एक सपना आया, और मैंने खुद को अपनी माँ के साथ देखा जो 2005 में गुजर गई थी, और ये 2014 था। मैंने अपनी माँ को देखा और हम बालकनी में बैठे थे, और चांद बहुत बड़ा था, हमारी तरफ आ रहा था, और मेरी माँ ने मुझसे चांद की तरफ देखने को कहा। और मैंने प्रभु यीशु का चेहरा चांद से निकलते हुए देखा, और वो अरबी में मुझसे बोल रहे थे, और उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी हो,
डरो मत। और जब मैं जागी तो लगा शायद ये बस 1 सेकंड के लिए था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कमरे में एक पल के लिए रोशनी थी और मैं आश्चर्यचकित थी। ये सच है। और मैंने पहले कभी यीशु का नाम सुना ही नहीं था, क्योंकि हम उसे ईसा कहते थे। मैं कभी मसीही लोगों के बीच नहीं रही। मेरी कम्युनिटी 100% इस्लामिक थी। जब मैं कतर में स्कूल में थी, वो 100% इस्लामिक था और मेरे सारे एक्टिविटीज सिर्फ इस्लामिक सेंटर जाना और कुरान याद करना ही था। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी मसीही लोगों से मुलाकात नहीं की थी कि कोई आकर मुझे यीशु के बारे में बताए। किसी ने मुझे उसके बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसका नाम सुना, मुझे लगा ये बहुत सुंदर नाम है और वो एक सुंदर ईश्वर है। मुझे पहले दिल में शांति महसूस हुई। मुझे पहली बार लगा कि कोई मुझे प्यार करता है, क्योंकि मुझे कभी परिवार से प्यार महसूस नहीं हुआ। हालांकि मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन मुसलमान होना इसका मतलब है तुम्हें शांति नहीं मिलती। आप जानते हैं, क्योंकि अल्लाह हमेशा मुसलमानों से नाराज रहता है। तो हाँ, मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है। सो मैंने गूगल पर उसके नाम के बारे में सर्च करना शुरू किया और मुझे एक क्रिश्चियन पेज मिला। वो मिस्री मसीही था। और जब मैंने वो पेज खोला, पहली आयत जो मेरे सामने आई वो थी प्यार, अपने दुश्मनों से प्यार करो। जबकि कुरान कहता है कि सारे यहूदियों को मार दो, सारे मसीहियों को मार दो या उनसे जजिया वसूलो। इसके बाद मैंने इस पेज को मैसेज भेजना शुरू किया और एडमिन को, आप जानते हैं, मुझे आज तक नहीं पता कि वो औरत थी या आदमी, लेकिन मैं कहूँगी वो शायद एक औरत थी। उसने मुझसे बाइबल पढ़ने को कहा और बताया कि हजारों मुसलमान अब प्रभु यीशु को सपनों में देख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। उसने कहा तुम पहली नहीं हो। मुझे लगा ठीक है, ये सही हो सकता है। लेकिन पहले जब मैं सुनती थी कि कोई मसीही बन गया या कन्वर्ट हो गया, मुझे लगता था ओ वो तो नरक जाएगा। लेकिन अब मैं भी उन्हीं में से एक थी, प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर रही थी। मैंने यह सफर शुरू किया। यह सचमुच अविश्वसनीय गवाही है। मेरा मतलब है, जब मैं परमेश्वर की स्तुति, पुनर्जीवित राजा प्रभु यीशु की स्तुति करने लगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अंततः मेरा जीवन बदल गया।